नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे भैया आदिकाल का नामकरण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भैया, जो हिंदी साहित्य था, जो हिंदी साहित्य का था, इस हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया भैया? 4 भागों में बांटा गया था। पहला था आपका आदिकाल, दूसरा आपका था भक्तिकाल था, और तीसरा आपका था भैया रीतिकाल, और चौथा जो आपका था वह था आधुनिक काल। ठीक, अगर इतिहास की बात कही जाए भैया तो सबसे प्रामाणिक इतिहास जो माना जाता है हिंदी साहित्य का, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। ठीक, अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास में इसका समय माना भैया, आदिकाल का समय था 1050 विक्रमी संवत से, हालांकि 1050 में लिखता हूँ इसको, 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। ध्यान दीजिएगा, मैं विक्रमी संवत की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब संवत भैया 57 घटा देंगे, मान लीजिए इसमें से हम -57 कर देंगे भैया, तो आ जाएगा 993। ठीक, यह आपका जो होगा वह ईस्वी होगा। इस तरह आप सब में माइनस करते चले जाएंगे 57 तो वह ईस्वी में आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो भक्ति काल था भैया, यह था 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत। 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत की बात करता है भैया। जो रीतिकाल था भैया, यह आपका था 1700 विक्रमी संवत, 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक था। ठीक, इसके बाद भैया यह जो आधुनिक काल था, आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से लेकर भैया अब तक ये बात हुई थी। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले थे इसी आदिकाल का नामकरण। मैंने कहा आदिकाल का जब नामकरण हुआ भैया, अनेक विद्वान आते गए और अनेक प्रकार से इसका नाम देते चले गए। तो हम समय नहीं लेंगे भैया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा, फिर हम पुनः क्या करते हैं भैया कि आदिकाल का नामकरण करना शुरू करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा इसका। चलिए हम देखते हैं आदिकाल के नामकरण के बारे में। देखिए, अगर आदिकाल के नामकरण की बात करेंगे, आदिकाल का नामकरण, ठीक, अगर आदिकाल के नामकरण की बात करेंगे भैया, तो सबसे पहले नामकरण की अगर चली जाती है तो कौन किया भैया? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ए ग्रियर्सन, ध्यान दीजिएगा, जो जॉर्ज ए ग्रियर्सन थे, अगर इनका पूरा नाम कहा जाए भैया तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन इनका नाम था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, इन्होंने आदिकाल को कहा भैया चारण काल। इनका कहने का मतलब था कि जिस प्रकार से सुबह चारणों का गान प्रारंभ होता है, उसी प्रकार से यहाँ हिंदी प्रारंभ हो रही थी, इसलिए इसको हम चारण काल कह दें तो उचित रहेगा। ठीक, इसी जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद आते भैया मिस्र बंधु। ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का जो नाम था भैया, वह द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था।
और जो मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम था भैया वह मिश्र बंधु विनोद के नाम से था। और मिश्र बंधु 3 भाई थे, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी। ठीक, तो ये मिश्र बंधु, जब मिश्र बंधु आते हैं भैया, इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। आरंभिक काल कहा। क्या कहा भैया? आदिकाल को आरंभिक काल कहा। इसके बाद आपके आते हैं भैया गणपति चंद्रगुप्त। इनका कहने का मतलब था आदिकाल यहाँ से आरंभ हो रहा था तो आरंभिक काल कहा जाना उचित है। गणपति चंद्रगुप्त। अच्छा, गणपति चंद्रगुप्त जी आते हैं तो इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कह दिया। इनका कहने का मतलब था हिंदी शुरू हो चुकी थी। ठीक, इसके बाद भैया इनके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन था कि भैया यहाँ से हिंदी का बीजोन्नयन हो रहा था, हिंदी उपज रही थी, इसलिए इस काल को बीज वपन काल कहना उचित रहेगा। ठीक, बीज वपन काल। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मंदिर पुराना हो तो आप जाएंगे, दादाजी के पास जाएंगे, उनके फिर किसी और दादा के पास जाएंगे, उस मंदिर का आप क्या करेंगे, निर्माण का पता लगाएंगे। ठीक वही हाल था। इन लोगों ने क्या किया था भैया, अनेक प्रकार से अनेक नाम देते चले गए, यानी इनमें भी मत नहीं था। जो जैसा इतिहास का स्रोत पाया वैसे वैसे नाम देते चले गए भैया। ध्यान दीजिएगा, इनके बाद आते हैं भैया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं भैया, कभी अगर आपसे पूछता आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, तो वह नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी आदिकाल को आदिकाल कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ लोग रामचंद्र शुक्ल मान लेते हैं भैया, ऐसा नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, दोहरी पद्धति को अपनाया था भैया। उन्होंने दोहरी पद्धति का मतलब दोहरा नामकरण किया था, यानी उन्होंने आदिकाल स्वीकार करते हुए वीर गाथा काल कहा था। ठीक, यानी उन्होंने आदिकाल को भी स्वीकार किया। तो इस चीज को आप जानते रहिएगा भैया। चलिए रामचंद्र शुक्ल को ला देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं भैया, इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। इनका कहने का मतलब था भैया, इसमें वीरों की गाथाएं गाई गई, जो शक्तिशाली राजा थे उनके बारे में बताया गया। अभी मैं आदिकाल के ग्रंथों का नाम लूंगा भैया, आदिकाल के कवियों का नाम लूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसी कैसी गाथाएं आई इसमें। ठीक, उस चीज़ का भी विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। चलिए, इसके बाद भैया आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को भैया वीर गाथा युग कहा। ध्यान दीजिएगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। इन्होंने काल कहा और इन्होंने युग कहा। इन्होंने कहा कि यह समय वीरों का था, वीरों की गाथाएं गाई जाती थी। इन्होंने कहा यह समय नहीं, पूरा युग ही वीरों के गाथा में गाया गया था, यानी पूरा युग ही वीरों का युग था। ठीक, इसके बाद भैया आते हैं आपके विश्वनाथ प्रसाद। और विश्वनाथ जी ने क्या किया था, आदिकाल को वीर काल कह दिया था। क्या कह दिया था भैया, वीर काल कह दिया था। ठीक, अच्छा,
इसी के बाद आपके आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने कहा आदिकाल को केवल वीरगाथा काल, वीरकाल या वीरगाथा काल नहीं, उसे संधि एवं चारण काल कहा जाना उचित होगा। संधि एवं चारण काल। कभी कभी आपसे चारण काल पूछ लेता है और ऑप्शन में जॉर्ज ग्रियर्सन को नहीं देता है। अगर ऐसा कभी होता है तो आप किसको लगा देंगे भैया? इन्हीं को लगा देंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। ठीक, इसके बाद भैया डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बाद आते हैं आपके पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने आदिकाल को भैया सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। यानी आदिकाल को इन्होंने क्या कहा भैया? सिद्ध सामंत काल का। अच्छा, इसी प्रकार अनेक भी विद्वान आते गए। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है। इसी प्रकार अनेक विद्वान आते गए और आदिकाल का नामकरण करते गए। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर जो चीज़ें बची हुई हैं उसको दोहराएंगे। पुनः हम लोग भैया आदिकाल के ग्रंथों का भी उल्लेख करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। चैनल को लाइक जरूर करिएगा भैया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अगर इच्छा हो तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।